हेलो। हाँ भाई, आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ और वही पहले की तरह वही बात मैंने जो प्रयोग किया मैं वही आपको बताऊंगा। बगैर प्रयोग किए मैं किसी को कुछ बताता भी नहीं। ये मेरी शुरू से आदत रही है और इसमें मेरा निजी कोई लाभ भी नहीं, लालच नहीं है मेरा आर्थिक। तो बात वहीं से शुरू करते हैं कि किसान और गौ माता, गौ, इनका एक दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। अगर किसान गौ पालन करेगा तो उसकी समृद्धि होगी और गौ का भी विकास होगा। और जब गौ का विकास होगा भारत देश के अंदर तो ये सभी, शायद आज कुछ लोग भूल गए, तो गौ का विकास जैसे जैसे भारत में होगा उसी तरह हिंदू सनातन संस्कृति का तो विकास होगा, लेकिन राष्ट्र का विकास भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि राष्ट्र का विकास संस्कृति से बंधा होता है। और संस्कृति में हमारे यहाँ गौ माता की बड़ी महिमा है। और गौ माता की महिमा यूं ही नहीं है कि ये आर्थिक रूप से जहाँ भी रहती है वहाँ समृद्ध बना देती है। गौ के गोबर का बड़ा अच्छा खाद बनता है। किसान का संबंध क्यों है? क्योंकि इसकी हर चीज़ कारगर है, हर चीज़ गौ माता की कामयाब होती है। और किसान के पास जो कुछ होता है वो गौ माता के काबिल है खाने के लिए। तो एक दूसरे के ये दोनों पूरक हैं। और भारत जो देश है वो करीब करीब 85% देश कृषि आधारित है। इसलिए जैसे जैसे किसान समृद्ध होगा तो सभी लोग समृद्ध होंगे, और सभी लोग समृद्ध होंगे तो भारत समृद्ध होगा। भारत समृद्ध होगा तो इसी का नाम विकास है। तो गौ पालन करने से एक तो जितनी भी बीमारियां हैं शरीर में, बीमारी नहीं होती। जैसे गोबर, गाय का गोबर है, वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति में गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा का मतलब यही है कि गोवर्धन, और इसकी पूजा करो। पूजा करोगे मतलब इसकी सुरक्षित तरीके से इसका प्रयोग करो। जैसे जैसे आप इसका प्रयोग करोगे वैसे वैसे आप समृद्ध होते चले जाओगे। क्यों होते चले जाओगे? एक तो गाय के गोबर अगर आपके शरीर को टचिंग होगी, लगेगा आपके शरीर को, तो किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी। ये मैं वैसे को सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, ये मेरा अनुभव है। और ये मैं अनुभव ही आपको बताता हूँ। मैं बार बार पहले भी मेरी जो जितनी 10, 5, 15 वीडियो आई हैं उनमें सभी में मैंने अपना प्रयोग ही बताया है। लोगों को लाभ लेना आपका काम है, वो आपकी मर्जी है, कोई दबाव नहीं। तो गाय का गोबर प्रयोग करने से किसी भी किस्म की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। और जब नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती तो मानसिक संतुलन भी बना रहता है। मानसिक संतुलन बना रहेगा तो आदमी काम धंधा ठीक ढंग से भी करेगा। तो ये गोबर दूसरे रूप में खेत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो केंचुआ पैदा होता है उसकी अक्षमता सबसे ज़्यादा। और एक केंचुआ एक दिन में कम से कम 60 बार धरती में चक्कर लगाता है नीचे तक। और धरती की जो उर्वरा शक्ति बढ़ती है, किसान को थोड़े पानी में फसल तैयार हो जाती है किसान की, और गुणवत्ता में भी बड़ी अच्छी होगी। फिर अगर बार बार केंचुआ धरती के अंदर जाएगा तो जितनी भी ज़्यादा बारिश होगी तो वो बाढ़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो धरती में समा जाएगा पानी। तो ये पब्लिक को लाभ ही लाभ रहेगा, नुकसान कुछ नहीं है इससे। केमिकली फर्टिलाइजर यूज करने से जो अनाज की गुणवत्ता, सब्जियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, वो गाय के गोबर से उत्तम हो जाती है, खराब नहीं होती। खाने में स्वादिष्ट जहाँ बनती है वहाँ पौष्टिक भी है और सस्ती तो है ही। आप सीधे किसान से सामान खरीदिए, सामान सीधे खरीदोगे आपको भी फायदा, बिचौलिया खत्म होगा और किसान का लाभ होगा। जब किसान समृद्ध होगा तो ये बात मैं बार बार कहता हूँ, किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। क्योंकि जब धरती पर 85% भारत की धरती पर किसान है तो 85% का जब लाभ होगा तो सीधी सी बात है गुणवत्ता अपने आप बढ़ेगी। और जब गुणवत्ता बढ़ेगी, विकास होगा, दवाओं का खर्चा बंद होगा। ये सारी बातें गौ से जुड़ी हुई है। दूसरी बात, गाय का घी, मैंने देखा है कि विभिन्न बीमारियों के अंदर कुछ एक बीमारियों को छोड़ करके, जिनको कफ संबंधी या फेफड़े संबंधी रोग होते हैं, आप उनको छोड़ करके बाकी सभी बीमारियों में बहुत ही गुणकारी है। कब्ज बिल्कुल नहीं रहती, और कब्ज के साथ साथ पाइल नहीं होती, और चमड़ी की अक्षमता बढ़ जाती है। वो किसी भी किस्म का दुष्प्रभाव शरीर पर बर्दाश्त करने के काबिल हो जाती है। गाय का दूध बुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। और गौमूत्र, शरीर की कोई भी चमड़ी का रोग हो वो उसमें बिल्कुल बढ़िया रहेगा। मानसिक रोग के लिए गौमूत्र, गौ दूध ठीक है। और चमड़ी के लिए गौ जो है गौमूत्र बढ़िया है। गौमूत्र और गोबर
चमड़ी के लिए अति उत्तम चीज़ें हैं। ये चमड़ी पर किसी किस्म की एलर्जिक बीमारी नहीं होने देते। ये मेरा प्रयोग किया है और मैं वही आपको बता रहा हूँ कि प्रयोग जो मैंने प्रयोग किया वही आपको मैं बताऊंगा। मैं बाहर कुछ नहीं बताऊंगा इससे। धन्यवाद।